झारखंड नगर निकाय को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। जगह-जगह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि नगर निकाय चुनाव के बाद जो है सही रूप से शहर का विकास होता है और ऐसे में लंबे समय के बाद झारखंड सरकार चुनाव करवा रही है, जिसमें कि अभी हम वार्ड नंबर 18 में हैं और 18 नंबर ये आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है, जो कि रंजन कुमार जी हैं, प्रत्याशी हैं इस बार और जबरदस्त तरीके से पहले भी काम किए हुए हैं ये। सबसे पहले स्वागत है रंजन जी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। क्या लगता है सर कि चुनाव लेट होना और कहीं न कहीं लोगों में विकास को लेकर नाराज़गी बढ़ती जाती है, क्या देख रहे हैं? नहीं, नहीं, ये तो बहुत सही बात है कि 2018 मई महीने में चुनाव हुआ था। 20 आते-आते कोरोना आ गया। 2 साल कोरोना में प्रभावित रह गया, कोई काम हो नहीं पाया। नदी किनारे हम लोग जो है रात-दिन खाना बनवा के बाँटते रह गए। विकास का काम रुक गया था। उसके बाद 2023 में चुनाव होना था। चुनाव को 23 में ना कराकर 26 तक टाला गया, जिससे काफ़ी प्रभावित हुआ। 3 साल ही हम लोग स्वतंत्र हो के काम कर पाए। अभी ये जो सड़क देख रहे हैं, इसे मैंने 1 तारीख को भूख हड़ताल करके नवंबर को 21 तारीख नवंबर को जो है नारियल फोड़ करके शुभारंभ इस तरह का किया है। तो मतलब समझ लीजिए कि कितना जो है दबाव डालना पड़ा। भूख हड़ताल हम लोग 8 पार्षदों को करना पड़ा, तब सड़क का काम शुरू कराया जा रहा है। प्रभावित तो काफी हुआ है, लेकिन आगे प्रयास है कि जो भी छूटा हुआ काम है उसको हम लोग पूरा कर ले जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखा जाए तो हाई कोर्ट का भी आदेश था, नीति आयोग का भी सवाल था कि आप सिस्टम पे चुनाव करवाइए तभी जाकर सपोर्ट मिलेगा हर तरीके से, जो फंडिंग होती है, तमाम चीज़ें होती है। जिसको लेकर के अब जो है चर्चा है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण होगा और इसको लेकर क्या-क्या मुद्दे रहेंगे इस बार सर आपका? मुद्दे जो भी हमारा छूटा हुआ काम है, जैसे पीछे एक नदी किनारे वन विभाग का जमीन है, होते हुए सड़क जाती है राधा स्वामी तक। वह सड़क 4 करोड़ की लागत से बनाया गया था। गली में डब्लू टाइप की गलियों में आप यकीन नहीं करेंगे, 20-20, 25-25 ट्रैक्टर जो है कचरा निकला है। उसके बाद चैम्बर बनाया गया। 5-5 फीट तक कचरा का ढेर था। इधर कोई देखने झाँकने वाला नहीं था। बस्ती में नाली नहीं थी। सारे जगह मैंने अंडरग्राउंड नाला का काम, अभी काम लगा हुआ है ऑलरेडी। अब पेपर ब्लॉक लग रहा है। ये विकास ये होना चाहिए था कि 10 साल पहले भी पार्षद थी, पिछली बार मैं रहा हूँ। सभी जगह का समुचित विकास हो, वो एम टाइप का भी हो, उतना ही विकास आर टाइप का भी हो, बस्ती का भी हो। और मैं तो कहूँगा कि बस्ती का विकास का ज़्यादा ज़रूरत है। आप और हम तो पक्के के मकान में रह रहे हैं, खुद से सक्षम है कि चलिए 100, 200, 500 लगा करके कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो 300 रुपया की मजदूरी करते हैं, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। वो अपना दाल रोटी जुगाड़ कर रहे हैं, यही उनके लिए बहुत है। तो बस्तियों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं था। केवल 5 साल में राजनीति करने के लिए लोगों का जो है आना जाना 15-20 दिन बस्तियों में बढ़ जाता है, मुर्गा दारू कराना बस्तियों। लेकिन बस्ती के लोग जो है अब समझदार और जागरूक हो चुके हैं। पहली वाली बात रह गई नहीं, सोशल मीडिया ने सभी को जागरूक कर दिया है। बस्ती के लोग सोच समझ कर जो है इस बार वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क भी है यहाँ पर में, तो थोड़ा पास को और थोड़ा डेकोरेट करना जरूरी है आप लोगों को, ताकि लोग जो है बच्चे लोग घूम फिर सकें, लोग घूम फिर सकें। क्या लगता है? नहीं, नहीं, पार्क बना था, काफी खूबसूरत बना था पार्क। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। लेकिन क्या है ना कि बच्चों को आप नहीं रोक सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ एक गार्ड रहना चाहिए था 24/7। जब तक सुरक्षा के लिए कोई आदमी नहीं रहेगा तो बच्चे हैं, वो तो आएंगे, ये नोचेंगे, वो नोचेंगे, उसी तरह पार्क जो है बर्बाद हुआ। लेकिन मेरा अगला लक्ष्य यह है कि इस पार्क को पहले की तरह फिर से जो है रीटेंडर करा करके पहले की तरह इसको बना हुआ एक सुरक्षा गार्ड जो है नगर निगम की तरफ से ना हो, तो हम कॉलोनी वासी मिल करके एक सुरक्षा गार्ड यहाँ रखेंगे। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से जनता का प्यार आपको मिल रहा है लगातार, इस बार भी आप जनता के बीच में उतर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। देखिए हमारे यहाँ मतलब कि बताया ना कि आदित्यपुर का सबसे पॉश इलाका है, लेकिन 35% बस्ती में रहने वाले भी यहाँ बास करते हैं। कॉलोनी की गलियों का यह हाल था, रोड नंबर 8 से लेकर के 13 नंबर तक डायरेक्ट जो है लैट्रिन बहता था नालियों में। आप अभी जा करके देखेंगे सभी जगह मैंने सीवरेज ड्रेनेज का काम कराया, पेपर ब्लॉक का काम कराया। आज लोग चलते हैं उस गली में। तो इसके आधार पर मैं वोट मांगने जा रहा हूं कि मैंने काम किया है, मैं आपके सुख दुख में 24 घंटे खड़ा रहा हूं। इसके आधार पर मैं वोट मांग रहा हूं लोगों से। अब लोगों का काफी उत्साह और समर्थन मुझे मिल रहा है। कितने सारे वोटर होंगे आप लोग के वार्ड में? हमारे यहाँ लगभग विधानसभा में तो लगभग 5000 रहते हैं, लेकिन इस बार जो निकाय चुनाव है
इसमें करीब 3600 वोटर हैं। 3600 वोटर का निर्णायक होगा। निर्णायक होगा 3600 वोटर। बिल्कुल, और कहीं न कहीं मैसेज कुछ देंगे अपने जनता को, अपने पब्लिक को जो वार्ड में है, इस बार आप लोग फोकस करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता और पब्लिक को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि कई नाम वाले प्रत्याशी आपके बीच आए हैं, काम वाला जो आपको समय दे सके। मैं इसी नेताजी पार्क में हर रोज 6 से 9 शाम को बैठता था। हालांकि यहाँ बस्ती का इलाका है, डेली 10 समस्या आती है। लोग मुझे छोड़कर मुझे लगता है कोई समय नहीं दे पाएगा कि लोग ये समस्या सुनना। आज सरायकेला जाना पड़ता है तो 10 महिलाओं को लेकर मैं सरायकेला थाना चले जाता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। बाकी लोग जो है इस काम करने में सक्षम नहीं है। इसके आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ और जनता से अपील है कि घर से निकलिए, वोट करिए, नहीं तो आने वाला 5 साल जो है पिछला 10 साल को आप याद कीजिएगा, उसी तरह का हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए रंजन जी साहब कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर काम वाला को वोट देना जरूरी है। नाम वाले तो बहुत सारे आ जाएंगे, और लेकिन काम इनका जो पिछला है उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि एक बार विश्वास फिर जरूरी है, क्योंकि जो जनता का विकास होगा सही रूप से, जो विकास कर सकेगा, जो कैपेबल होगा, वही कर सकता है। निश्चित तौर पर जो चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है, कैंपेन लगातार लोग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन अच्छा काम कर सके, जनता को भी समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अपना वार्ड पार्षद आप उन्हीं को बनाएं जो आपको सबसे इजी टू अवेलेबल होंगे, उपलब्ध रहते हैं या हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, उनको बहुत जरूरी है। आप तमाम लोग इस चुनाव को लेकर जो कुछ भी सोच रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।